हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू 5 मिनट्स बुक। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू के बारे में जिसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। हम सब अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को टालते हैं। जो अभी करना है हम शाम को करेंगे, कल करेंगे, अगले वीक से करेंगे, अगले मंथ से करेंगे। छोटी चीज़ें हो या बड़ी चीज़ें हो, हम हमेशा टालते रहते हैं। तो बुक का नाम है डू इट टुडे। इसको लिखा है डेरियस फोरॉक्स ने। से हम प्रोक्रेस्टिनेशन को हैंडल कर सकते हैं, लोग क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, प्रोडक्टिविटी पर इसका क्या असर होता है, प्रोडक्टिविटी को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और कुछ फ़िलोसॉफिकल चीज़ें हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम प्रोक्रेस्टिनेशन इन जनरल और प्रोडक्टिविटी के बारे में ही बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन होता है जब हम चीज़ों को जानबूझ के टालते हैं, कुछ ना कुछ रीज़न दे के, और हमको पता है कि दैट इज़ रॉन्ग, हमको नहीं करना चाहिए, बट फिर भी हम बार बार वो करते रहते हैं। अब फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो चीज़ छोटी है या बड़ी है, उसमें कितना टाइम लग रहा है, कुछ मिनट का काम है या फिर बहुत ऐसा कोई काम है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। हम सब चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। छोटी सी चीज़ जैसे कि बिल पेमेंट करने को हम लास्ट टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। टिकट्स बुक करने को हम लास्ट टाइम तक प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। छोटा सा डिसीजन जैसे कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, कौन सी जगह घूमने जाना है, छोटे छोटे डिसीजन, छोटे छोटे चीज़ों को हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब तक कि लास्ट मिनट तक हम कर सकते हैं। बड़ी चीज़ें हैं जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए असाइनमेंट्स हो गया, एग्ज़ाम्स, फाइनल एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हो गया, ऑफिस में कुछ नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है आपको तो उस पर काम करना है, किसी को नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो एक बहुत बड़ा काम है, कुछ नया स्किल सीखना है, कुछ नया पढ़ना है, कुछ नया देखना है, तो उसमें स्टार्ट करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और हम बार बार उसको टालते रहते हैं कि नहीं कल से या फिर अगले वीक से या अगले मंथ से, या आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना होता है तो हमेशा हम उनको प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रहते हैं। तो चलिए जानते हैं डेरियस फोरॉक्स ने अपनी बुक में इसके बारे में क्या बताया है, डू इट टुडे इन 5 मिनट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे हाउ टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन लोग करते क्यों हैं? बहुत सारे रीज़न्स होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन करने के। सबसे पहला रीज़न है कि लो ऑन एनर्जी। हो सकता है कि एनर्जी कम हो, उसकी वजह से कुछ भी काम करने का मन ना करे, या फिर हो सकता है कि लैक ऑफ मोटिवेशन या फिर कंट्रोल या सेल्फ मोटिवेशन की जो कमी है, इसके कारण हम चीज़ों को टालते रहते हैं। दूसरे कुछ लोगों को डर रहता है कि अगर वो कुछ नया काम स्टार्ट करेंगे और उसका आउटकम क्या होगा, तो आउटकम से वो डरते हैं, इसलिए वो लोग नया काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं। हो सकता है कि जो आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो अगर अंदर से इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो आप काम स्टार्ट कर नहीं पाएंगे। ओके, तो अब इसको ओवरकम करना कैसे है? तो फर्स्ट थिंग इज़, हमको जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमको ये सब काम करने से रोकते हैं या फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनको सबको हटाना है। डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, वो फ़ोन कॉल हो सकता है, मैसेजेस हो सकते हैं, मोबाइल नोटिफिकेशंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम और आपके बीच में आ रही हैं, आपको उन सबको हटाना है। दोज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। सेकेंड चीज़ है, आपको अपने पास्ट सक्सेस के बारे में सोचना है। पहले ऐसा कब हुआ था और कब आप इसको दूर करते हुए बड़े बड़े काम आपने किए, कुछ अचीव किया लाइफ में। तो इससे क्या होगा, सेरोटोनिन जो नाम का हार्मोन होता है वो इंक्रीज होता है, जिससे कि क्या होता है, आपका मूड स्टेबलाइज होता है, आपका स्लीप में हेल्प करता है और वो आपको स्ट्रेस भी कम करता है। थर्ड चीज़ होती है, हमेशा विल पावर से सारे काम नहीं होते हैं, सिस्टम से होते हैं। तो विल पावर के ऊपर डिपेंड करने के बजाय हमको सिस्टम्स के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। सिस्टम्स क्या होता है, एक परफेक्ट रूटीन क्या है, आपके टूल्स क्या हैं, आप रूल्स क्या हैं, आपका इंटरनल मोटिवेशन कितना है, आपके अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल कितना है, आपका डाइट और एक्सरसाइज कितना है। ये सारी चीज़ें होती है जो एक पूरा सिस्टम बनाती है और एक तरह से ये डिसाइड करती है कि आप कितने चीयरफुल रहने वाले हैं, आपका दिन कैसे जाने वाला है, आप में एनर्जी कितनी रहने वाली। सेकंड पॉइंट हियर इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ इवनिंग रिचुअल। आपने मॉर्निंग रिचुअल के बारे में बहुत सुना होगा, एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन के बारे में बहुत सुना होगा कि मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको क्या करना चाहिए और वो कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बट ऑथर इस बुक में बताते हैं कि आपको एक इवनिंग रिचुअल की भी बहुत ज़रूरत होती है। इवनिंग रिचुअल में क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम हमेशा जर्नल करते हैं, कुछ लिखते हैं कि पूरे दिन में जो जो भी हुआ है आपको सिर्फ लिखना है। इससे क्या होता है कि एक तो आपको याद आता है कि जो आपने पूरे दिन में क्या किया है एंड आपने क्या नया सीखा है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप हमेशा अपने जो प्रोग्रेस चल रही है, जो आपके गोल्स हैं, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म गोल हैं, वो उनका प्रोग्रेस हमेशा आप देख सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको करना है कि आपको कल के लिए प्लानिंग करनी है। कल के लिए प्लानिंग आपको आज ही करनी है। तो आपको कल का
कैलेंडर देखना है, कल की जितने भी सारे काम आपको करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट टास्क हैं सब आपको वहाँ पर डालना है कैलेंडर में, या फिर आप एक सिर्फ नोटबुक से काम करते हैं तो आपको नोटबुक में लिखना है कि आपको कल क्या क्या इंपॉर्टेंट टास्क पूरा करना है, और फिर आपको उनको विजुलाइज करना है कल। अब इवनिंग रिचुअल्स कैसे हेल्प करता है, अगर आप पाएंगे कि हम हमेशा प्रोक्रेस्टिनेशन करेंगे नेक्स्ट डे, जब हमको पता नहीं होता कि हमको किस चीज़ से काम स्टार्ट करना है, हमारा फर्स्ट काम क्या है, हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, अगर हमको वो नहीं पता होता है और हम डिसाइड करने में लगे रहते हैं कि चलो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा हाई चांसेस हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेट करेंगे कुछ टाइम के लिए और हम लेट से स्टार्ट करेंगे, या फिर हम हो सकता है कि पूरा दिन कुछ ना करें। तो जब हमको पता रहेगा कि कल हमको किस टाइम से स्टार्ट करना है, किस टाइम पे क्या काम करना है, तो हमको डिसाइड नहीं करना पड़ेगा। तो मेंटल एनर्जी बचाता है, मेंटल फैटिग बचाता है, एक कम डिसीजन आपको लेना होता है। और थर्ड थिंग इज़ हाउ मोबाइल एंड इंटरनेट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी। मोबाइल एंड इंटरनेट आज के टाइम में प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम घंटों घंटों तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहते हैं, माइंडलेस, बिना कुछ दिमाग का यूज़ किए सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं, एक रील के बाद अगला, दूसरा रील, तीसरा रील, चौथा रील, और ऐसे करते ही रहते हैं। हम घंटों घंटों तक न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, हम 120 बार फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम दिन में ओपन करते रहते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं, जबकि उसमें इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, और वो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। यूट्यूब पे एक वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर जो जो यूट्यूब रिकमेंड करता रहता है हम घंटों तक या पूरे दिन सिर्फ वही देखते रहते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम्स को इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि आपको कुछ मेहनत नहीं करनी है। जो ही आप एक रील देखेंगे, जो ही आप यूट्यूब में एक वीडियो देखेंगे, जो ही आप फेसबुक में कुछ एक पर्टिकुलर पोस्ट को पढ़ेंगे, तो आपको अपना आप सिर्फ स्क्रॉल करना है, या फिर कई बार वो भी करने की ज़रूरत नहीं है, अपना आप आगे नेक्स्ट वीडियो चल जाता है यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स में अपना आप नया एपिसोड चल जाता है। तो एल्गोरिथम्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको हमेशा वहीं पे बांध के रखें, आपको ऑक्यूपाई रखें, आपको अपना कुछ भी मेंटल एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, और वो हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इस पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इंटरनेट से कनेक्टेड रखें, ज़रूरी नहीं है कि हमारा फ़ोन हमेशा अपने पास हो। जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो तो यही ज़रूरी है कि हम अपना फ़ोन अपने से दूर रखें, इंटरनेट से डिसकनेक्ट होना भी एक बहुत अच्छी बात है। फोर्थ वन इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ वेकेशन एंड ब्रेक्स। एक बहुत बड़ा रीज़न होता है क्यों हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि हम कंटिन्यूस बिना रुक के काम करते रहते हैं एक बहुत लंबे टाइम के लिए। हमारा जो दिमाग है, हमारा जो बॉडी है, वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया है कि एक लंबे टाइम तक हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर सकें, दिमाग लगा सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को रिचार्ज करें। जैसे अपने फ़ोन को हमेशा बार बार रिचार्ज करना पड़ता है, हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को भी रिचार्ज करने की ज़रूरत है, और एक वेकेशन वही चीज़ करता है। एक वेकेशन हमको एनर्जी से भरता है, फिर से रिचार्ज करता है, टाइम देता है अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने के लिए। ब्रेक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही काम को हम लंबे टाइम तक 3-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे तक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए कोशिश करें कि आप अपने काम को टुकड़ों में करें, बांट बांट के करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक इसके लिए लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक में हम अपने काम को चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, 25-25 मिनट। 25 मिनट तक आप काम करेंगे, फिर 5 मिनट आप रेस्ट लेंगे, और ऐसे ही 3-4 चंक जब हो जाएंगे तो एक लंबा रेस्ट लेंगे। इससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो ये था डू इट टुडे इन 5 मिनट्स। एक पर्सनल टिप मैं आपको देना चाहता है अपने मोबाइल फ़ोन से और नोटिफिकेशन से। तो उसके लिए मेरा पर्सनल टिप है, आपके अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो उसमें ऐप्स आते हैं मल्टीपल, जैसे कि हर एंड्रॉयड फ़ोन में डिजिटल वेलबींग करके एक ऐप आता है, जिसमें आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर ऐप कितने टाइम के लिए चलेगा। जैसे कि अगर आप सेट कर देते हैं कि फेसबुक 5 मिनट्स के लिए चलेगा, तो आप उसको 5 मिनट ही यूज़ कर पाएंगे, उसके बाद में वो बंद हो जाएगा, उसके बाद सिर्फ अगले दिन ही वो खुलेगा। इसी तरह से दूसरा ऐप भी आता है एक्शन डेस्क, उसमें आप ये ब्लॉक कर सकते हैं कि इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में मेरे को ये पर्टिकुलर ऐप्स नहीं यूज़ करने। जैसे कि अगर आपका स्टडी टाइम है या फिर आपका ऑफिस का टाइम है, तो आप सोशल मीडिया ऐप्स एंड न्यूज़ ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हैं कि इतने से इतने बजे के बीच में वो काम नहीं करेंगे, तो आप उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो एक ऐप है अटेंटिव करके, यही सब चीज़ें आप उसमें भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।